हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसका फर्स्ट सम करते हैं। आइए, इसने क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं जिसका कोण बी समकोण है। ये त्रिभुज बन गई समकोण त्रिभुज। बी कोण समकोण है, ये ए होगी, ये बी कोण हो, सी कोण हो गया। आगे क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी भुजा ये है, ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी ये है। अब बात आई AC की। AC इसने नहीं दे रखी। ये कौन है, समकोण, इसके सामने वाली भुजा है कर्ण। तब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। पिछले लेक्चर में हमने पाइथागोरस प्रमेय की बात की थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग यानी AC भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें पता नहीं, AB है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर बराबर है 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया 625। AC का स्क्वायर आ गया 625, तो AC आ जाएगी वर्गमूल 625। ये आ गया 25। AC भुजा आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब पहला सवाल इसने क्या पूछा है, साइन A और कोस A का मान। तो पहला करते हैं साइन A। साइन A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब इसमें क्या है, ये साइन A पूछा है इसने। साइन A तो ये है लंब बटा कर्ण। लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो थीटा A है तो लंब होगा BC। कर्ण है AC। 90 अंश वाले कोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। BC कितना है 7 और AC 25। ये आ गया साइन A का मान। अब कोस A का मान। कोस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसका क्या है, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, आधार होगा ये थीटा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार इसमें हम लेंगे AB बटा में कर्ण। कर्ण है AC। AB कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया कोस A का मान। अब चलते हैं दूसरे सम पे। दूसरे सम में क्या पूछा है, साइन C और कोस C का मान। आइए दूसरा करते हैं, साइन C। साइन C तो थीटा हम कोण C को लेंगे, तो साइन C क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कोण C को थीटा लेते हैं तो लंब हो जाएगा AB।
और करण AC ही रहेगा। तो AB हमारे पास कितना है 24 और करण कितना है, करण AC कितना है 25। ये आ गया साइन C का मान। अब निकालेंगे कोस C का मान। कोस C क्या होता है, आधार बटा करण। तो थीटा ये है, ये लंब हो गया, ये करण, तो ये आधार होएगा। तो आधार है BC बटा करण, करण है AC। BC कितनी है हमारे पास 7 और AC कितनी है 25। ये आ गया कोस C का मान। तो आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे में क्या है, आकृति 8.13 में ये है आकृति, टेंजेंट P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कोण Q है ये समकोण है, तो PR करण हो गया और PQ ये लंब ले लेते हैं और QR को आधार ले लेते हैं। तो तीसरी भुजा इसकी QR नहीं दी हुई, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके QR ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण इसमें है PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, QR को एक साइड रख लेंगे। QR का स्क्वायर बराबर है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये रह गया 25। तो QR का स्क्वायर, अब QR हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो √25 ही हो जाएगा 5। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, टेंजेंट P माइनस कोट R। तो पहले हम टेंजेंट P और कोट R का मान ज्ञात करेंगे। टेंजेंट P क्या होता है देखते हैं। टेंजेंट P बराबर है, P को हमने थीटा लेना है। टेंजेंट P यानी लंब बटा आधार, लंब इसका हो जाएगा QR। थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और इधर वाली भुजा हो जाएगी आधार PQ। तो QR हमारे पास कितना है, अभी निकाला था 5 और PQ 12। ये आ गया टेंजेंट P का मान। अब निकालते हैं कोट R का मान, कोट R। तो अब थीटा हमें किसे मानना है, R को। तो कोट R क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार इसका कौन सा है QR और लंब इसका थीटा, ये लेंगे तो सामने वाली भुजा PQ। आधार बटा लंब, ये है QR है 5 सेंटीमीटर और PQ है 12। अब आते हैं प्रश्न पर, सीधी बात है। टेंजेंट P माइनस कोट R पूछा है, तो ये लिखते हैं टेंजेंट P माइनस कोट R इक्वल टू है, टेंजेंट P का मान है 5/12 माइनस कोट R का मान है 5/12। तो ये आ जाएगा टेंजेंट P माइनस कोट R का मान आ जाएगा 0। और इसे एलसीएम लेके करना हो तो ऐसे कर लेंगे। 12 एलसीएम आ गया, 5 - 5
0/12 इक्वल टू 0। आइए तीसरे सम पे आते हैं। यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए 3/4। साइन ए क्या होता है? लंब बटा करण। लंब इसका ए का हो जाएगा BC, करण हो जाएगा AC। माना। अब हम इसे सीधी भुजा BC बराबर 3 नहीं कह सकते, एक बार हमें मानना पड़ेगा। माना BC बराबर 3K और AC बराबर 4K। तो भुजा कौन सी रहेगी इसमें? AB रहेगी। AB निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो करण इसमें कौन सा है? AC। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता नहीं है, AC हमें पता है 4K है। AB नहीं पता हमें, BC पता है 3K। तो AB को एक बार इधर ले आएंगे। AB स्क्वायर ये 4 का एक बार ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। चलो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 का वर्ग 16K वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9। तो ये आ जाएगा 7K का वर्ग। तो AB कितना आ जाएगा? √7K। अब हमें बताना क्या है? कोस A और टेंजेंट A का मान। तो पहले कोस A का मान देखते हैं। कोस A क्या होता है? आधार बटा करण। आधार इसमें क्या है? AB और करण क्या है? AC। AB बटा AC। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसका हम साइड में डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम होता है तो आसानी रहती है। B तो है ही समकोण, ये A ले लिया, ये C ले लिया। तो AB हमारे पास कितनी है? √7K। और BC कितनी है? 3K। और AC कितनी है? 4K। तो AB कितनी है हमारे पास? √7K। AC 4K। तो ये आ जाएगा, K से K कट जाएगा और √7/4। अब दूसरी बात आती है टेंजेंट A की। टेंजेंट A क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब हमारे पास क्या है? BC और आधार है AB। BC कितना है? BC है 3K और AB है √7K। तो ये आ जाएगा 3/√7। इसको एक और तरीका भी बताया था टेंजेंट A का आपको मैंने। साइन A बटा कोस A। टेंजेंट A निकालने का तरीका ये भी है। साइन A का मान कितना है हमारे पास? ऊपर ही ऊपर दे रखा था, 3/4 है। 3/4 इसको ऐसे लिख लेते हैं। और कोस A का मान कितना है? ये रहा
√7/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/√7। ये दोनों सेम है तो इसको ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। साइन ए का और कोस ए का सीधा मान दिया तो हम सीधा ऐसे आइए चौथा सम करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं 15 कोट ए बराबर है 8, तो 15 को इधर नीचे ले आते हैं, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो अब हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण। तो कोट ए क्या होता है, टेंजेंट ए का उल्टा। अब टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हमारे पास थीटा है तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार है ए बी बटा बी सी आ जाएगा। तो ये हम पक्का नहीं है, इसे अभी मानेंगे। माना ए बी बराबर 8 के और बी सी बराबर 15 के, तो हमारे पास करण नहीं है ए सी। तो ए सी पाइथागोरस से ज्ञात कर लेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है हमारे पास 8 के का स्क्वायर, बी सी है 15 के का स्क्वायर। 8 कितना है, 8 का वर्ग 64 के का स्क्वायर प्लस 15 का 225 के का स्क्वायर। ये हो जाएगा 289 के का स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा 17 के, ए सी आ गया 17 के। अब हम प्रश्न में क्या दिया है वो बताते हैं। साइन ए और सीकेंट ए का मान पूछा है। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटा करण। लंब इसमें क्या है बी सी और करण क्या है ए सी। बी सी बटा ए सी, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी है 15 के और ए सी 17 के। ये आ जाएगा 15/17, 15/17 आ गया ये। अब सीकेंट ए पूछा है वो और बता देते हैं। सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है कोस ए का उल्टा। और कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है आधार बटा करण। आधार इसमें है ए बी और करण ए सी, तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी हो गया कोस ए। तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, करण बटा आधार। करण है ए सी और आधार ए बी। ए सी कितना है 17 के और ए बी कितना है 8 के, तो यह आ जाएगा 17/8। अब करते हैं फिफ्थ सम। यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/2 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सीकेंट थीटा बराबर है 13/12। पहले चित्र ही बना लेते हैं, डायग्राम। ये हो गया समकोण बी ए सी। थीटा मान लेते हैं, ए को लिया है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा होता है आधार बटा करण, तो ये हो जाएगा करण बटा आधार ए सी बटा ए बी। तो अब वही पहले वाले सम वाले फॉर्म करना है। माना ए सी बराबर 13 के, ए बी बराबर 12 के। पाइथागोरस से अब ए सी ज्ञात, ए सी दिया ही हुआ है, बी सी ज्ञात कर लेंगे। बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर
माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है 13k, ए बी कितना है 12k, तो 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर 12 का 144, के का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो BC आ जाएगा 5k। अब क्या कहा है सम में, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, थीटा हमने ए को लिया है तो लंब बटा करण BC बटा करण AC। BC कितना है, BC हमारे पास है 5k अभी निकाला है, और AC है 13k, ये हो गया 5/13। दूसरा है कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटा करण। आधार हमारे पास है AB और करण AC। AB कितना है, AB अभी निकाला था अपने 12k, और AC कितना है 13k, ये है 12/13। अब करते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब BC है, आधार AB है। इसको हम साइन थीटा बटे कोस थीटा की तरह भी कर सकते हैं। BC है 5k और AB है 12k, ये आ गया 5/12। अब है कोसिकेंट थीटा की बारी। कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास है 5/13, तो ये आ जाएगा 13/5। सीकेंट थीटा दे ही रखा है। कोट थीटा, कोट थीटा होता है टेंजेंट थीटा का उल्टा। टेंजेंट थीटा कितना है 5/12, तो ये आ जाएगा 12/5। तो आया बच्चों समझ में। आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में करते हैं। आप ये 5 सवालों के अच्छे तरह रिवीजन कीजिए।